उसके बाद कबीर अपने बड़े भाई आर्यन के पास आता है। ठहरो, तुम कौन हो और हमारे इलाके में इस कदर मौत का पैगाम लेकर क्यों आए हो? सारा सावधान रहना, ये कोई साधारण पक्षी नहीं लग रहा। इसकी आंखों में किसी पुराने योद्धा जैसी चमक और दुश्मनी है। लेकिन कबीर को अपने सरदार की बात याद थी। कबीर सोचता है, इन लोगों को खत्म करके मुझे जल्दी वापस जाना होगा। उसके बाद बिना सोचे समझे कबीर हमला कर देता है। भयानक लड़ाई शुरू हो जाती है। लेकिन आर्यन और सारा दोनों पर कबीर अकेला ही भारी पड़ने लगता है। तभी अचानक तेज बारिश शुरू हो जाती है। बारिश को देखते ही कबीर लड़ाई छोड़ देता है और अपने सरदार के पास वापस चला जाता है, क्योंकि इसी बारिश के बीच वह बचपन में पहाड़ से नीचे गिरा था। सरदार के पास कबीर पहुंचता है। अरे सरदार, मैं उन दोनों भाई बहन को बस मारने ही वाला था, तभी तेज बारिश शुरू हो गई और मुझे रुकना पड़ा। बारिश से डर गए कबीर? याद रखो, दुश्मन को जिंदा छोड़ना अपनी मौत को दावत देना होता है। अगली बार ये बहाना नहीं चलेगा, मुझे उनका सिर चाहिए। इधर आर्यन और उसकी बहन सारा अपनी माँ के साथ सोचने लगते हैं कि आखिर वह इतना बड़ा योद्धा कौन था जो किसी भी हालत में हार नहीं मान रहा था। अरे भैया, कहीं वो हमारा छोटा भाई तो नहीं जो बचपन में घोंसले से नीचे गिर गया था? नहीं सारा, वो नहीं हो सकता। इतने ऊंचे पहाड़ से गिरने के बाद कोई नन्हा बच्चा कैसे बचता है? वो तो हवा में ही दम तोड़ देता। माँ, तुम बताओ, क्या वो हमारा छोटा भाई है? मुझे पक्का तो नहीं मालूम, लेकिन जब तुम लोग उससे लड़ रहे थे, क्या तुम्हें महसूस नहीं हुआ कि वो हमारा ही खून है? हाँ माँ, जब वो हमारे सामने आया तभी मेरे दिल ने कहा था कि उस पर हमला मत करो। हाँ माँ, मैं भी जब उससे लड़ रहा था तो मेरा कोई भी वार पूरी ताकत से नहीं लग रहा था। इधर कबीर का सरदार गुस्से में बोलता है, अरे कबीर, जितना जल्दी हो सके उस पूरे परिवार को खत्म कर दो। देखो सरदार, मैं उन्हें खत्म कर दूंगा, लेकिन इस बार तुम्हें मेरे साथ अपने सैनिक भेजने पड़ेंगे, ठीक है? कल सुबह मेरे सबसे खूंखार सैनिक तुम्हारे साथ जाएंगे। इधर आर्यन और उसकी बहन सारा होशियारी से लड़ाई की तैयारी करने लगते हैं। दोनों नए हथियार बना रहे थे, क्योंकि उन्हें पता चल गया था कि हमला कभी भी हो सकता है। रात धीरे धीरे बीत जाती है और सुबह होते ही कबीर अपने गैंग के साथ अपने ही परिवार को खत्म करने निकल पड़ता है। उसे यह नहीं पता था कि जिन लोगों को वह मारने जा रहा है वो उसकी अपनी माँ और भाई बहन हैं। अब आगे क्या होगा, ये देखने के लिए लाइक और फॉलो करके कमेंट में लिखो पार्ट 3। और आप कहां से देख रहे हैं ये भी जरूर बताना।